हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का दिन ऑनेस्टली थोड़ा सा अजीब ही स्टार्ट हुआ था क्योंकि सुबह से ही वाईफाई ने हमसे दुश्मनी कर रखी थी। पता नहीं भाई आगे से क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम थी, बट वाईफाई चल ही नहीं रहा था। और सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि मेरा आधा दिन बस इसी चीज को ठीक करने और वेट करने में निकल गया। तो मैंने सोचा जब वाईफाई नहीं चल रहा तो कम से कम कुछ प्रोडक्टिव ही कर लेते हैं। और तब मुझे याद आया कि चलो हेयर वॉश ही कर लेते हैं। वैसे ये बात सिर्फ गर्ल्स ही समझ पाएगी कि हमारे लिए हेयर वॉश कोई सिंपल सा चलो बाल धो लेते हैं वाला काम नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है भाई। पहले डिसाइड करो किस दिन करना है, फिर देखो उस दिन कहीं बाहर जाना तो नहीं है, फिर हेयर वॉश के बाद बाल ड्राई कैसे होंगे, फिर शैम्पू कंडीशनर, मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है। तो जब ऑलरेडी आधा दिन फ्री हो ही गया था, मैंने सोचा चलो आज ये भी निपटा देते हैं। और गाइज ये देखो, रात को मुझे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही एनोइंग एक्ने हो गया था। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं पिंपल को पीसफुली रहने ही नहीं देती। रात को मैंने इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी थी और ऑब्वियसली पिंपल ने रिवेंज ले लिया। अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। खुद भी बड़ा हो गया और ऊपर से निशान भी छोड़ दिया। अब इसको ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमसे पेशेंस नहीं हुआ। एनीवेज, वाईफाई तो अभी भी नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा फोन से कनेक्ट करके कम से कम अपने इंपॉर्टेंट काम ही कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ नेटवर्क भी कोई खास नहीं है। एक तरफ वाईफाई बंद, दूसरी तरफ मोबाइल नेटवर्क गायब। मतलब टेक्नोलॉजी ने कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया है कि आज तुम काम नहीं करोगी। तो मैं ऊपर आ गई ये सोच के कि शायद यहाँ नेटवर्क थोड़ा बेटर मिल जाए। और ऑनेस्टली मुझे लगा था कि चलो यार ऊपर आ गई हूँ तो अब थोड़ा तो काम हो ही जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली नो। बहुत ट्राई किया मैंने, इधर फोन रखा उधर फोन रखा, थोड़ा वेट किया, लेकिन नेटवर्क आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा काम बस मुझे दिख रहा था और मैं नेटवर्क को। फिर मैंने सोचा चलो जगह चेंज करते हैं, मे बी किसी और कॉर्नर में नेटवर्क आ जाए। और इसी चक्कर में मैं टेरेस पर आ गई। लेकिन भाई टेरेस पर आते ही एक और प्रॉब्लम, स्क्रीन ही नहीं दिख रही थी। धूप इतनी ज्यादा थी कि लैपटॉप पर क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता। तो एक तरफ नेटवर्क का इश्यू, दूसरी तरफ स्क्रीन नहीं दिख रही, और ऊपर से काम पेंडिंग। मतलब आज मेरे पेशेंस का फुल टेस्ट चल रहा था। फिर भी मैंने थोड़ी देर यहाँ मशक्कत की, सोचा शायद कुछ हो जाए, बट जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब इतनी ऊपर आ ही गई हूँ तो थोड़ा वॉक ही कर लेते हैं। कम से कम प्रोडक्टिव नहीं तो हेल्दी ही हो जाएगा। तो थोड़ी देर टेरेस पर वॉक की और फिर मैं वापस नीचे आ गई। और गाइस थोड़ी देर बाद फाइनली वाईफाई स्टार्ट हो गया। जिस चीज का हम इतनी देर से वेट कर रहे थे वो फाइनली आ ही गई। और फिर मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा बैठ गई और जल्दी जल्दी अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटाए। मतलब वाईफाई को पता था कि अगर अभी नहीं चलोगे तो मैं सच में घर का राउटर उठा के टेरेस पे रख दूंगी। फाइनली काम खत्म हुआ और काम खत्म करने के बाद दिव्या और मैं निकल गए मार्केट। दिव्या को अपने लिए फॉर्मल फुटवियर लेना था। तो हम मार्केट गए और वहां उसने अपने लिए फॉर्मल फुटवेयर लिए और साथ में एक बाथरूम स्लीपर भी ले ली। फिर घर आने के बाद तो गाइस दिव्या का प्रॉपर फैशन शो स्टार्ट हो गया और मैं साइड में बैठ के बस एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने किया एकदम लाइट सा डिनर। आज डिनर में मैंने दलिया खाया, सिंपल लाइट एंड इजी। डिनर के बाद मैं फिर टेरेस पर चली गई थोड़ा वॉक करने के लिए। आज वैसे भी काफी टाइम इधर उधर भागते हुए निकल गया था तो थोड़ा वॉक करना जरूरी था। फिर वॉक करके मैं वापस नीचे आ गई और अब टाइम था नाइट स्किन केयर का। सबसे पहले ऑब्वियसली फेस वॉश। और गाइस मैं खुद ही खुद को हर्ट कर लेती हूँ। मतलब पता नहीं मेरे हाथ को क्या प्रॉब्लम है, पिंपल दिखा नहीं कि हाथ ऑटोमेटिकली वहीं चला जाता है। और आज भी मैंने पिंपल पर इतनी तेज लगा दी कि बाद में मैं खुद ही सोच रही थी बहन पिंपल था दुश्मन नहीं। अब जब इतना कुछ कर ही दिया है तो स्किन केयर तो प्रॉपरली करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले लगाएंगे अपनी नाइट क्रीम। और इस बार एकदम आराम से लगाएंगे, पिंपल को टच भी नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी उसकी कंडीशन हम खराब कर चुके हैं। उसके बाद लगाएंगे पिंपल पैच। एंड ऑनेस्टली गाइस ये पिंपल पैचेस मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने एक पैकेट ऑलमोस्ट 1 साल तक यूज किया है। बीच में टचवुड मुझे इतने पिंपल्स हुए ही नहीं। तो ऑब्वियसली पैकेट भी बहुत लंबा चल गया। और मुझे लगता है पिंपल पेज का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि एटलीस्ट ये हमें पिंपल को बार बार टच करने से रोकता है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। अब बस होपफुली ये वाला पिंपल भी जल्दी से ठीक हो जाए और जो निशान छोड़ के गया है वो भी जल्दी गायब हो। सो ये दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड प्लीज अपने पिंपल्स को मेरे जैसे अननेसेसरी टच मत करना। बाय गाइस।